22वें मकाबिया खेल जोश के साथ चल रहे हैं, जहां स्थानीय लोग और पर्यटक सभी उम्र के सर्वश्रेष्ठ यहूदी खिलाड़ियों को 40 से ज्यादा खेलों में भाग लेते देख सकते हैं। 8,000 खिलाड़ी 40 से अधिक देशों से हैं। सबसे बड़ी टीमें अर्जेंटीना, ब्राजील, मैक्सिको और अमेरिका से आई हैं, जहां से 900 खिलाड़ी आए हैं, जिनमें हमारी अगली मेहमान भी शामिल हैं। कृपया स्वागत कीजिए माया ग्रिनबर्ग का, जो 17 वर्ष से कम आयु की जूनियर फुटबॉल प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही हैं और लॉस एंजलिस की हमारी साथी हैं। स्वागत है और यहाँ आने के लिए धन्यवाद और बधाई हो। धन्यवाद। मुझे यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद। मैं आपके अनुभव जानना चाहती हूँ और आपका बैकग्राउंड दिलचस्प है। 17 साल की उम्र में आपने गंभीरता से सॉकर खेला और आप एक स्ट्राइकर हैं। क्लब टीमें, हाई स्कूल, क्या ये आपकी जिंदगी बहुत छोटी उम्र से ही ऐसी रही है कि आपको पता था कि आपके अंदर इतना आगे जाने की क्षमता है? हाँ, मैं 5 साल की उम्र से ये खेल रही हूँ, जब पापा ने मुझे इसमें डाला। मैंने कई खेल आजमाए, लेकिन हमेशा सॉकर पे लौटती थी। ये मेरा जुनून है। मैं उच्च स्तर तक पहुंचने के लिए मेहनत करती रही हूँ और मेरा अब तक का अनुभव शानदार रहा है। दूसरे राज्यों का नहीं पता, पर आप जानती हैं, अमेरिका में सॉकर सबसे लोकप्रिय खेल भले ना हो, लेकिन लड़कियों के लिए ये सबसे लोकप्रिय है। जैसे लड़कियों के लिए सॉकर का बहुत अच्छा संगठित ढांचा है। तो क्या आपके पास टैलेंट था और इसे आगे ले जाने की चाह भी थी, या फिर ये कुछ ऐसा था जो आपके अंदर जन्म से ही था और सारे कोच बस यही कहते रहे, आगे बढ़ो आगे बढ़ो? मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा और प्रतिस्पर्धी स्तर तक पहुँचने के लिए ये सब ज़रूरी था। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि इस खेल को खेलने के लिए आपके अंदर जुनून और लगन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ भी ये खेल खेलने की कोशिश कर रही हैं। आप कई देशों और पृष्ठभूमियों के लोगों से प्रतिस्पर्धा कर रही हैं, इसलिए प्रतिस्पर्धी स्तर तक पहुँचने के लिए खास जुनून ज़रूरी है। हाँ, तो अब यहाँ होना बहुत रोमांचक है। मैं आपके साथ उद्घाटन समारोह में थी, तो आपकी टीम के साथ ही ये सब कितना अजीब लगता है ना। जैसे ओलंपिक में तो कम से कम आप सब साथ में प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन यहाँ तो आपको बस दूसरी प्रतिभाशाली युवा लड़कियों के साथ डाल दिया जाता है। और जब आप सब एक दूसरे को जानते भी नहीं है, तब भी टीम बनने की कोशिश करनी पड़ती है। हाँ, हालांकि हमारी मुलाकात सिर्फ 1 हफ्ता पहले ही हुई थी, लेकिन हम सब बहुत अच्छे से घुल-मिल गए। हमने मैदान के अंदर और बाहर एक दूसरे के साथ तालमेल बनाना सीख लिया। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम मैदान के बाहर भी जुड़े रहें, इससे खेलना आसान होता है। और मुझे लगता है कि जैसे-जैसे मैच आगे बढ़े, हमने सीखा कि सबसे अच्छा टीम वर्क कैसे किया जाए और ये कैसे सुनिश्चित किया जाए कि हम सब हर चीज़ में शामिल हों और सबका ध्यान रखा जाए। हमारे लिए ये सबसे अच्छा अनुभव है। हाँ, इसके बाद जिंदगी भर की दोस्ती रहेगी, कोई शक नहीं। अब तक अनुभव कैसा रहा? ये शानदार अनुभव रहा। 2 साल पहले लविंग लेबनान मकाबी गेम्स में भाग लिया था, लेकिन इस बार इज़राइल में होने से अनुभव 10 गुना बेहतर हो गया। मैं अलग-अलग पृष्ठभूमि से आए बहुत सारे लोगों से मिल रही हूँ। खेल बहुत मजेदार हैं, काफी प्रतिस्पर्धी भी हैं। हर कोई उत्साह से चीयर कर रहा है। ये शानदार अनुभव रहा, विभिन्न देशों के लोगों को जानकर और अपनी टीम की लड़कियों से जुड़कर अच्छा लगा। हाँ, बहुत कुछ जल्दी बदल सकता है, जैसे टूर्नामेंट्स वगैरह। लेकिन क्या आप अपनी परफॉर्मेंस से खुश हैं? क्या आपने गोल किए हैं? हाँ, मैंने कुछ असिस्ट किए हैं। मैं गोल करने के करीब रही हूँ। उम्मीद है अगले मैच में गोल करूँगी। हमारी टीम वर्क बहुत अच्छी रही है। मुझे लगता है मैं जल्दी ही गोल कर लूँगी। हम सब अच्छा खेल रहे हैं और उम्मीद है कि हम अपना स्किल लेवल और मनोबल ऐसे ही बनाए रखें, ताकि शायद हम फाइनल तक पहुँच सकें। मुझे पता है कि जूनियर्स में कम उम्र के खिलाड़ियों को शामिल करना नया है, लेकिन बताइए, अलग-अलग उम्र के लोग मास्टर्स ओपन और 55 साल से ऊपर के लोगों के शामिल होने से इसमें जो संभावनाएं बनती हैं, आप उन्हें कैसे देखती हैं? मुझे पता है टीम में 87 साल के ट्रायथलीट हैं, लेकिन अगली पीढ़ी बनने के लिए आपकी नजर ओलंपिक्स व अन्य प्रतियोगिताओं पर भी होगी। मेरा मतलब है, क्या आपको लगता है कि यहूदी महिलाओं के लिए सच में बहुत सफल प्रोफेशनल करियर बनाने की अच्छी संभावना है? हाँ, इस अनुभव में मैंने कई प्रतिभाशाली यहूदी एथलीट्स देखे हैं और मुझे लगता है कि हम सच में एक मिसाल कायम कर रहे हैं, ताकि हम ओलंपिक खेलों की दुनिया में और भी ज्यादा प्रमुख बन सकें। और मुझे लगता है कि हमारे पास जो टैलेंट है उसके साथ हम इसे निश्चित रूप से ओलंपिक्स तक ले जा सकते हैं। हे भगवान, वो तो कमाल होगा। अब व्यक्तिगत स्तर पर आप दूसरी युवा महिलाओं के लिए एक प्रेरक आवाज बन रही हैं। हम जानते हैं कि कितना, आप जानती हैं, दबाव होता है, फिर शैक्षणिक दबाव होता है, सोशल मीडिया का दबाव, वजन को लेकर दबाव,
और आप कैसी दिखती हैं इसको लेकर दबाव और न जाने क्या क्या। तो हमें अपना अनुभव बताइए और कुछ स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों के बारे में भी बताइए, क्योंकि आप बहुत सारी कैलोरीज बर्न करती हैं और आपको, आप जानती हैं, सच में फिट रहना पड़ता है। क्या हुआ और आप किस तरह से दूसरी महिलाओं को प्रेरित करने की उम्मीद कर रही हैं, इसके बारे में बताइए। मेरे साथ रेड एस डायग्नोस्ड हुआ, यानी स्पोर्ट्स में रिलेटिव एनर्जी डेफिशिएंसी। इसमें मुझे पता नहीं चला कि मेरी बर्न की गई कैलोरीज मेरी प्लानिंग से कहीं ज्यादा थी, तो मैं हर दिन कई घंटे खेल के जरिए बहुत सारी कैलोरीज बर्न कर रही थी। मुझे समझ नहीं आया कि इतनी एक्टिविटी के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। इसी कारण मेरी हार्ट रेट 30 के आसपास तक गिर गई थी, मुझे पता भी नहीं चला। सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक बार डॉक्टर के पास गई थी, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मुझे कोई लक्षण है, और बस एक बार जाने पर ही उन्होंने मुझे तुरंत अस्पताल भेज दिया। मैं 2 हफ्ते तक बेड रेस्ट पर रही। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा इतना वजन कम हो गया। इससे मेरे प्रदर्शन पर बहुत ज्यादा असर पड़ा। इतनी लंबी बेड रेस्ट शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत थका देने वाली थी। मैं 6 महीने तक कोई खेल नहीं खेल पाई। वाह, जब मैंने देखा मेरे साथ क्या हुआ, तो मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा किसी और लड़की के साथ हो। आपकी सलाह क्या है? मेरा मतलब है, हर कोई बीमार नहीं होगा, लेकिन जाहिर है कि कभी-कभी आप अपनी ही सेहत के बारे में भूल जाते हैं जब आप अपनी जिंदगी में व्यस्त रहते हैं, और फिर एक एथलीट होने के साथ-साथ आप वजन की समस्या को लेकर भी चिंता करने लगते हैं। भरोसेमंद डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह माने। ऑनलाइन अफवाहों पर ध्यान न दें, क्योंकि वे अक्सर झूठी होती हैं। भले ही वो सच हो, लेकिन वो आपके लिए सही नहीं हो सकता, क्योंकि हर शरीर अलग होता है। वाह, खैर आपके पास सच में बहुत कुछ संभालने को है और हम टीम यूएसए का लगातार हौसला बढ़ा रहे हैं। हर कोई विजेता है, लेकिन मुझे टीम यूएसए में खास दिलचस्पी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए और आपको शुभकामनाएं।